5 के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 24 दिन में ए और बी करते हैं एक काम को। 15वां क्वेश्चन है, चूँकि ए तथा बी एक काम को करते हैं 24 दिन में, इसलिए ए तथा बी के एक दिन का काम एक दिन में कितना करेंगे, 1/24 भाग करेंगे ये लोग। बी तथा सी एक काम को करते हैं, ये लोग करते हैं उसी काम को 18 दिन में, इसलिए बी तथा सी के एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, फिर से ये 1/18 हो जाएगा भाग। अब इसके बाद आता है सी तथा ए एक काम को करते हैं, एक काम को करते हैं 15 दिन में, 12 दिन में। तो सी तथा ए के एक दिन का काम बराबर 1/12 भाग। अब तीनों स्थितियों में एक दिन का कार्य ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 1/24, 1/18, 1/12। तो इनका जो लघुत्तम है वो ले लेंगे। 24, 18, 12 में इसका लघुत्तम आना चाहिए 72, 72 मान लीजिए लघुत्तम आएगा। लघुत्तम निकालते हैं, आप लोग को बनता है 24 से इसको भाग करेंगे 72 को, तो 24 तियाँ 72 यानी 3 आएगा यहाँ पर। 18 से भाग करेंगे 72 को, तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है, 4 एक कम 4। 12 से भाग करेंगे 72 को, तो 12 छंग 72 और 12 छंग 72, 6 कम 6, 6 4 10, 3 13/72, 6 4 10, 3 13/72। तो इन सब का एक दिन का काम, लेकिन इसमें एक एक व्यक्ति को डबल डबल हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 13/72। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C 13/72, A प्लस B प्लस C 13/72, 2 × 72, A प्लस B प्लस C 13/144। तो तीनों के एक दिन का काम अब आ गया 13/144 भाग। अब इसमें से B और C के एक दिन का काम माइनस कर देते हैं। B तथा C के एक दिन का काम 1/18 है, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। इसलिए A के एक दिन का काम, तो 13/144 में B और C के एक दिन का काम माइनस करेंगे 1/18, 1/18 माइनस करेंगे, इसका लघुत्तम 144 ही आएगा, यानी यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब
18 से 144 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाना चाहिए? मेरे ख्याल से 8 बार जाता है। तो 8 एकम 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 8 64, 8 एकम 8 से 14, तो 18 से इसको भाग करोगे 8 आएगा, 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5, 5/144। तो एक दिन का काम 5/144 है। चूँकि 5/144 भाग ए करता है एक दिन में, इसलिए एक पूरा काम ए करेगा 1/5/144 दिन, 144/5, इसको भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 4/5 इतने दिन में। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। 15 व्यक्ति हैं, 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं? तो उसके चौथाई भाग को अब कितने व्यक्ति 15 दिन में पूरा करेंगे, ये हम लोग को ज्ञात करना है। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति, प्रथम स्थिति जो है क्वेश्चन नंबर 16 में, स्थिति 1, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? 15 व्यक्ति हैं। दिन कितने हैं? 16 दिन। लेकिन चौथाई काम के लिए दिन को भी 4 भागों में बांट देंगे, इसलिए चौथाई काम के लिए दिन, इसको भी 4 भागों में बांट देंगे तो 4 दिन लगेंगे इनको। स्थिति 2, दूसरे स्थिति में कितने व्यक्ति हैं? दूसरे स्थिति में है कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो इसको अपन मान लेते हैं x दिन, 15 दिन। अब यहाँ व्यक्ति और दिन का रेशियो बनेगा, व्यक्ति दिन। पहले हैं 15 व्यक्ति, फिर कितने व्यक्ति आ गए हैं? x व्यक्ति हम लोग को निकालना है।
तो व्यक्ति और दिन का जो काम है इसका जो रेशियो सिंपली निकालें। यदि व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देंगे तो कोई भी काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, या व्यक्तियों की संख्या को कम कर देंगे तो काम को करने में ज़्यादा दिन लगेगा। इसलिए यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है। इसलिए हम इसके मान को यहाँ पे रखेंगे। तो पहले वाले कंडीशन में 15 दिन के लिए जो 4 दिन आया था वो यहाँ पे जाएगा और दूसरे वाले के लिए 15 दिन। अब प्रथम पदों और अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंतिम पदों का गुणनफल, इनका गुणा बराबर इनका गुणा। चार व्यक्ति जो हैं उस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। 120 सैनिक हैं और दिन है 60, तो उतने दिन में खा लेते ये पूरा जो भी खाद्य सामग्री था। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। अब 40 दिन बाद होता क्या है कि 40 जो सैनिक है दूसरी जगह चले जाते हैं, तो सैनिकों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो बाकी जो खाद्य सामग्री है तो शेष सैनिक बचे हैं, कितने दिन और चल जाएगा ये हम लोग को ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थिति है क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 17, सैनिक, ये स्थिति 1 है। सैनिकों की संख्या है 120 और दिन की संख्या जो है वो है 60। अब 40 दिनों के बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं, तो शेष दिन कितने बचे? 40 दिन बाद 40 सैनिक चले जाते हैं। तो स्थिति 2 में अब सैनिक कितने बच जाएंगे? 120 सैनिक थे, उसमें से 40 चले गए, तो बचे 80 सैनिक। और दिन कितने बचेंगे यहाँ पे वैसे 40 दिन के बाद 40 सैनिक चले जाते हैं, तो यहाँ दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 60 में से आप 40 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 20 दिन। यहाँ पे दिनों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, कितने दिन अब वो खाद्य सामग्री रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैनिक, फिर सैनिक और फिर दिन और दिन। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि ज़्यादा लोग हैं तो खाद्य सामग्री कुछ दिन के लिए मान लो रखा हुआ है, लेकिन कम लोग हो जाएंगे तो वो खाद्य सामग्री ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब तो क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो चले गए हैं, इसलिए खाद्य सामग्री ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर भी व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है। तो 120 व्यक्ति के लिए जो थे पहले 120 व्यक्ति 120 सैनिक जो थे वो 40 दिन तो खाए हैं और उनके लिए भी 20 दिन शेष बाकी था ही, तो उनके लिए यहाँ पे 20 आ जाएगा। इनका जो समय है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बचे हैं 80 सैनिक, तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? इसमें भी व्युत्क्रमानुपाती अनुपात है।
तो फिर से वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंतिम पदों का गुणनफल, यानी कि 80 गुणित x बराबर 120 गुणित 20, x बराबर 120 गुणित 20 बटे 80। x बराबर 30। आंसर 30 दिन चलेगा वो खाद्य सामग्री। ओके, यहाँ लिख लो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया सवाल है ये और इम्पॉर्टेंट है कि यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं, 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, मकड़ियों की संख्या, दिनों की संख्या और जालों की संख्या। तो इसको पहले 2 में अपन ले आते हैं एक जाल बनाने के लिए। तो चूँकि 11 मकड़ियाँ 11 जालें बनाती हैं 11 दिनों में, 11 मकड़ियाँ 11 जालें बनाती हैं 11 दिनों में, इसलिए 11 मकड़ियाँ एक जाल बनाएंगी 11/11 दिनों में, यानी कि एक दिन में एक जाल। अब 11 मकड़ियाँ एक जाल बनाते हैं एक दिन में, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। माना एक मकड़ी एक जाल बनाने में x दिन लगाती है। अब एक जाल बनाने के लिए मकड़ी दिन 11 मकड़ी, फिर से वही मकड़ियों की संख्या यदि ज़्यादा है तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी। अब मकड़ियों की संख्या कम करोगे तो दिनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो 11 मकड़ी हैं, 11 मकड़ी के लिए दिनों की संख्या जो हम लोग निकाले थे, दिनों की संख्या क्या आ गया था, एक जाल को बनाने के लिए एक दिन आया था। अब मकड़ियों की संख्या हो गया एक, कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे।
वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर अंतिम पदों का गुणनफल। अतः 1 गुणित x बराबर 11 गुणित 1 यानी x बराबर 11। आंसर 11 दिन। एक मकड़ी को एक जाल बनाने के लिए 11 दिन लगेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इस चैप्टर का आखिरी सवाल। 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो सवाल नंबर 19, चूँकि 6 घंटे में 2 नल भरते हैं एक टंकी, इसलिए 1 घंटे में दोनों नल भरेंगे 1/6 भाग तथा एक नल को खोलने में 10 घंटे में पूरा भर लेता है। चूँकि 10 घंटे में एक नल भरता है एक टंकी, इसलिए 1 घंटे में एक नल भरेगा 1/10 भाग। अब दोनों के 1 घंटे में से एक नल के 1 घंटे में भरा गया भाग माइनस करेंगे तो दूसरे का 1 घंटे में भरा हुआ भाग ज्ञात हो जाएगा। इसलिए दूसरे नल के द्वारा 1 घंटे में भरा जाने वाला भाग कितना भर पाएगा, तो 1/6 माइनस 1/10, इसका लघुत्तम आएगा 30। 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 10 तिया 30, 3। 5 में से 3 घटा दो तो आ जाएगा 2, 2/30 यानी 1/15। चूँकि 1/15 भाग भरता है दूसरा नल 1 घंटे में, इसलिए एक पूरा भाग भरेगा 1/1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा 15 घंटे में। आंसर 15 घंटे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अलर्ट रहें क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम होगा ही होगा और हर महीने के 15 तारीख तक कम से कम आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करके विद्यालय में किसी भी माध्यम से आपको पहुंचाना पड़ेगा।
जमा करना पड़ेगा। यदि नहीं जमा कर पाओगे तो हम लोग को उसका व्यवस्था करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, चूँकि उसके नंबर रायपुर भेजा जाना है। ओके, ठीक है। हैव ए नाइस डे।